हेलो, दिस इज आयत विक्रम एंड यू आर वाचिंग एकेडमिया। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो किसी भी क्रांति का उद्गम कैसे होता है, आखिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हम आगे की भी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो जब देखिए, हम क्रांति क्यों करते हैं, जब हम किसी चीज़ से असंतुष्ट होते हैं तो हम उसके खिलाफ जाके हम क्रांति करते हैं। तो यही कुछ वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच पीपल थे, उनके बीच भी कुछ असंतुष्टि पैदा ऐसी हुई तो वो अपने किंग को हटाने की सोचे। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। तो ये बात है करीब करीब 14 जुलाई 1789 की, 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है। तो वहाँ पे पेरिस जो शहर है, जो नाउ टाइम में फ्रांस का कैपिटल है, उस टाइम में भी काफ़ी जाना माना शहर था। तो वहाँ पे काफ़ी डर का माहौल बना हुआ था, चारों तरफ चहलकदमी हो रही थी। तो वहाँ हुआ ये था कि जो वहाँ के उस टाइम के राजा थे, उन्होंने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया था कि आप जाइए पूरे शहर में आप एक अपनी छावनी बना लीजिए, वहाँ पे आप चप्पे चप्पे पे आप मिलिट्री तैनात हो जाइए। अब जाहिर सी बात है भाई, हम नॉर्मल रह रहे हैं, अभी हमारे चारों तरफ अगर मिलिट्री आके लग जाएगी तो हम डर ही जाएंगे। तो इस मौके के कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने अफवाह क्या फैला दी कि हाँ भाई, हमारे राजा ने ऑर्डर दे दिया है कि मिलिट्री चारों तरफ लगेगी और फिर वो सीधे फायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब फायरिंग स्टार्ट करेंगे तो फालतू चीज़ों पर फायरिंग नहीं करेंगे, तो जो नॉर्मल सिविलियन है वो उन पर फायरिंग करेंगे। तो हमारी अब जाने ली जाएंगे, अब कुछ नहीं होने वाला। अब लोग और डर गए, पर भाई सभी लोग तो डरपोक होते नहीं। उसमें से कुछ हिम्मती लोग थे जो कि इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि भाई अब ये मौका है, हमें अब अपने सरकार से हमको स्वतंत्रता लेनी है। तो वो करीब करीब 7000 की संख्या में पेरिस में एक जगह है टाउन हॉल, वहाँ पे वो इकट्ठा हुए। अब भाई इकट्ठा होंगे तब भाई वार्तालाप करने के लिए नहीं इकट्ठा होंगे, उनको कुछ स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स लेने के लिए इकट्ठा हुए। तो वहाँ पे एक डिसीजन निकला कि हम अपनी एक पीपल मिलिट्रिएट बनाएंगे, मतलब कि खुद की सेना बनाएंगे। अब भाई सेना बन गई। अब सेना का काम क्या है, सेना का काम है लड़ना, अपने आप को डिफेंस करना, बचाव करना। अब सेना डिफेंस कैसे करेगी, अब गए सभी लोग, भाई सेना बनाना आसान, सेना का काम होता है डिफेंड करना। भाई सेना डिफेंड कैसे करती है, उसके पास हथियार है, सब कुछ है। अब हमने भी तो, अब हम आए बात की, अपनी सेना बना ली, अब जाएंगे राजा के पास, भाई राजा तुम उतरो, आओ हम तुमको मारेंगे। राजा के पास सेना है, राजा के पास बंदूक है, गोली मरवा देगा, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। खाली हाथ तो जाके राजा को मार नहीं पाएंगे। तो उसमें से भी कुछ जो हिम्मती लोगों में से कुछ होशियार लोग थे, उन्होंने आइडिया दिया कि पहले हमें राजा को कमज़ोर करना पड़ेगा। राजा को कमज़ोर कैसे करेंगे, तो राजा को प्रोटेक्ट कौन करेगा, वहाँ की मिलिट्री प्रोटेक्ट करेगी। तो वो पहले अटैक करेंगे मिलिट्री पे। तो वहाँ उसमें प्लान बनता है कि हम जितने भी यहाँ पे मिलिट्री फोर्ट है, जहाँ पे मिलिट्री रहती है, अब पहले हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो घूम घूम के पूरे शहर भर मिलिट्री को खोजते थे, जहाँ जहाँ आर्म्ड फोर्सेज रहती थी वहाँ पे अटैक करते थे। तो जहाँ आर्म फोर्सेस होती थी वहाँ पे अटैक करने से उनको फ़ायदा क्या होता था, तो वहाँ पे जो पहले से हथियार, गोली, बारूद जो भी होते थे वो उसको भी लूट लेते थे। अब भाई अब हमारी सेना बन गई, लोकल पीपल की सेना बन गई, अब हमारे पास हथियार आ गए, अब तो हम कैपेबल हैं। तो उन लोगों के बीच एक पेरिस में जगह है बास्टिल फोर्ट करके, एक किला है एक तरीके से, जो कि वहाँ की जो राजा का क्रूरता है उसको दिखाता है। वो एक किले को लगभग एक जेल की तरह बनाया गया था। वहाँ पे जितने भी फ्रांसीसी लोग होते थे उनको रखा जाता था। तो लोगों ने सबसे पहले उसको टारगेट किया, बास्टिल फोर्ट को, कि हम पहले उसको गिराएंगे। उसको गिराने से क्या होगा कि हमारा मैसेज डायरेक्ट किंग तक पहुँचेगा कि हाँ भाई, लोगों के बीच विद्रोह हो गया, अब तुमको गिराएंगे, अब तुम्हारा काम ख़त्म। तो वहाँ पे हुआ था। तो वो गए, तो जितने भी गुस्से में लोग थे वो गए फोर्ट के पास, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। उसमें वैसे तो उस टाइम में कुछ ज़्यादा कैदी नहीं थे, केवल 7 ही कैदी थे, जिसको उन्होंने रिहा कर दिया कि अब जाओ, तुम लोग का काम ख़त्म, अब तुम लोग रिहा हो। तो इस बीच में जब एक फोर्ट पे लोग अटैक करने की तरफ बढ़े, तो वहाँ के जो कमांडर साहब थे वो भी काफ़ी हिम्मती निकल गए उस भीड़ की तरह। उन्होंने सोचा भाई ये साथ ही कुछ लोग आ रहे हैं, इनका क्या करना, अब इनको मार के ख़त्म करो। तो उस बीच में इनकी जो इन्होंने हिम्मत दिखाई, तो उनको परिणाम क्या मिला कि लोगों ने उनको मार दिया, उनका काम कर दिया ख़त्म। तो ये यहाँ तक कुछ बात थी इंट्रोडक्शन कि आखिर कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण थे, किन वजहों की वजह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की गई थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।